हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? हाँ, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ रखे थे? डिवीजन ब्रायोफाइटा पढ़ा था। ठीक है, सही हो? पढ़ाई लिखाई चल रही है? याद वाद है कि क्या पढ़े हो? डिवीजन ब्रायोफाइटा के आगे बढ़ना है अब ना। प्लांट किंगडम चैप्टर को फटाक से खत्म करना है। तो कौन कौन से चैप्टर बचे हैं? कौन कौन से टॉपिक बचे हैं? ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा बचा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बचा है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हटा दिया गया है। जिनकी पुरानी एनसीईआरटी है वो उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। चलो ठीक है, फटाक से बात कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल पढ़ा था ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स, ब्रायोफाइटा के डिफरेंट क्लासेस, ब्रायोफाइटा के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स। ठीक, तो अब आज जो हम बात करेंगे वो बात करने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स, टेरिडोफाइटा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और इसके बाद टेरिडोफाइटा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो पढ़ेंगे। इसके बाद टेरिडोफाइटा पहले वैस्कुलर प्लांट्स हैं, इस बारे में जानेंगे। टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट्स पाई जा रही हैं, इस बारे में जानेंगे। इसके बाद जानेंगे कि टेरिडोफाइटा में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होमोस्पोरस हैं, किस तरह के हेटेरोस्पोरस हैं। पीछे आपको दिख रहा है, हमें पता है, मन लग नहीं रहा है, मन कर रहा है कि जल्दी से पढ़ लें। हैं, जल्दी से पढ़ें, अभी पढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा वेट करिए। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे कि जो टेरिडोफाइटा है उसके कौन कौन से क्लासेस हैं, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो बस इसके बाद हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जिसको भी किसी को नींद आ रही हो वो भैया ऐसा करेगा कि अपना चेहरा वेहरा धो के बैठेगा, आँख वाँख में छींटे मार लेगा। और इसके साथ ठंड बढ़ गई है भैया, अपने कपड़े वपड़े पहन के रखो। अब ऐसा ना करो कि बीमार हो जाओ, ठीक है, क्योंकि हम हो चुके हैं अभी बीच में बीमार। तो ये बीमारी से बचने के लिए अपना कपड़े वपड़े पहन के रखो। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो अपना फ़ोन को दूर रखिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए और हमारे साथ पढ़ते चलिए बायोलॉजी क्लास 11th और क्लास 12th। चलो शुरू करते हैं। तो देखेंगे हम कि टेरिडोफाइटा डिवीज़न के जो बायोलॉजी के जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वही चीज़ें एनसीईआरटी सबसे पहले बता रही है। आदत है उसकी उल्टा सीधा लिखना, तो पहले हम भी एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ लेते हैं कि इसके क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। देखो भैया, मेडिसिनल पर्पस में यूज़ होता है, ठीक है, ऑर्नामेंटल्स के तौर पे यूज़ होता है। मतलब फूल पत्तियाँ जो हैं वो, मतलब इनकी जो पत्तियां वगैरह हैं, ये फर्न वगैरह ऑर्नामेंटल सजावट के तौर पे यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, सॉइल बाइंडर्स का काम कर रहे हैं। पीकी ब्लाइंडर्स देखी होगी आपने, है ना? हाँ, तो सॉइल बाइंडर्स का काम कर रहे हैं। पीकी ब्लाइंडर्स दूसरी चीज़ है, सॉइल बाइंडर्स दूसरी चीज़ है। सॉइल बाइंडर्स का मतलब है मिट्टी को बांध के रखना, सॉइल इरोजन को रोकने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे इवोल्यूशनरली। सबसे पहले इवोल्यूशनर के आधार पर पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट है। वेस्क्यूलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। वैसे ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं, पहले प्लांट्स हैं। इसके बाद बात करेंगे कहाँ पाए जा रहे हैं? कूल प्लेसेस, डैम प्लेसेस, शेडी प्लेसेस। ठीक है, कुछ जो हैं कुछ एक आध डेजर्ट्स में भी पाए जा रहे हैं, तो उनकी भी चर्चा कर रहा है। सैंडी कंडीशन में भी कुछ सम में प्रेजेंट इन सैंडी कंडीशन। ठीक है, तो सैंडी कंडीशन में कुछ प्रेजेंट हो सकते हैं। और बात करेंगे अनलाइक ब्रायोफाइट, इनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइट में क्या था? गेमीटोफाइट था। तो भैया गेमीटोफाइट जो होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। तो इनकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है। गेमीटोफाइट किसकी थी? ब्रायोफाइट की थी। तो मतलब वो प्राइमरी है, मतलब वो पहले आए और टेरिडोफाइट्स बाद में आए। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे इनके, और इनके शरीर जो है वो कैसे डिफ्रेंशिएटेड है? ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड है। जबकि ब्रायोफाइट में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब राइजोइड्स वगैरह प्रेजेंट थे। उसमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम का जनरेशन नहीं हुआ था। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे लीफ में भी स्मॉल, छोटी हो सकती है, माइक्रोफिल्ला, जैसे सेलाजिनिला में। एग्जाम्पल देखते चलना, ब्लैक पॉइंट से जो लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सेलाजिनिला एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है। कैसे होते हैं? माइक्रोफिल्स। और लार्ज हो सकती हैं, मैक्रोफिल्लस हो सकती हैं। कैसी? जैसे कि फर्न्स में कैसी होती हैं? मैक्रोफिल्लस होती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे स्पोरेंजिया जो होता है। स्पोरेंजिया कहाँ से डेवलप होगा? इसी स्पोरोफाइट से
इसी स्पोरोफाइट से स्पोरेंजिया डेवलप होगा, इसी स्पोरोफाइट से स्पोरेंजिया डेवलप होगा, और स्पोरेंजिया जो डेवलप होगा भाई साहब उस स्पोरेंजिया में स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगी, स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगी। स्पोरोफिल्स मतलब लीफ लाइक अपेंडेजेस जो स्पोर्स को बियर करें, वो स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगी। और जो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है स्पोरोफिल का, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई कहते हैं या कोन कहते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोन या स्ट्रोबिलाई। ये भैया आप जब जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो आप धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं तो ये लोग भी वो कैरेक्टर्स शो करेंगे। तो स्पोरोफिल्स जो हैं वही जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रोबिलाई हो जाती हैं। स्ट्रोबिलाई कब होती हैं, जब हार्ड होती हैं, और जब सॉफ्ट होती हैं तो वही कोन हो जाती हैं। ठीक है, वही स्पोरोफिल कोन हो जाती है, जब हार्ड होती है तो वही स्पोरोफिल स्ट्रोबिलाई हो जाती है। ठीक है, एग्जांपल हो गया सेलाजिनेला, इक्विसीटम, याद रखना भैया एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात क्या करेंगे, स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। पहली बात तो स्पोरेंजिया में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट स्पोर को जो रखे, और स्पोरेंजिया वो कैप्सूल है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं स्पोर्स। ठीक, अब स्पोर जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट बनाएंगे। स्पोर देखो स्पोरेंजिया 2n था, 2n में मियोसिस हो गई, 2n में मियोसिस हो गई। मियोसिस क्या होती है अभी 11वें में ही आगे पढ़ेंगे सेल साइकिल में। इनमें मियोसिस हो गई तो 2n से स्पोर जो बने वो n बने। देखो स्पोर जो बने वो कैसे बने, n बने। अब देखो स्पोर क्या हुए, जर्मिनेट हुए और क्या डेवलप किए, स्मॉल छोटा। देखो एकदम ब्रायोफाइट से अलग स्ट्रक्चर बना रहा है, ब्रायोफाइट से एकदम अलग स्ट्रक्चर बना रहा है। ब्रायोफाइट में क्या था, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट थी। अब यहाँ गेमेटोफाइट कैसा है, स्मॉल है, इनकॉन्स्पिकस मतलब अस्पष्ट है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, मल्टी सेलुलर है लेकिन कैसा है, मल्टी सेलुलर और फ्री लिविंग है। इसके गेमेटोफाइट को जानते हो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखना भैया, इसके गेमेटोफाइट को हम कहते हैं प्रोथैलस। क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात थी भैया, इसलिए मैंने इतना एम्फेसाइज किया। अब बात करेंगे गेमेटोफाइट की। गेमेटोफाइट जो है उसको जीने के लिए डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए, मतलब छायादार स्ट्रक्चर, छायादार जगह चाहिए, और डैम जो गीली ओल की सी वो जगहें चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इनका ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल रीजन बहुत सकरा है, बहुत लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि जहाँ पर भैया पानी प्रेजेंट होगा आसपास, जहाँ पे गीला इलाका होगा वहीं पर ये पाए जाएंगे और इसके अलावा कहीं नहीं पाए जाएंगे। इसलिए इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है। मेल सेक्स ऑर्गन को जैसे उसमें एंथेरिडिया कह रहे थे वैसे इसमें भी एंथेरिडिया कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को जैसे उसमें आर्चिगोनिया कह रहे थे इसमें भी आर्चिगोनिया कहते हैं। अब इसके बाद फ्यूजन कहाँ होता है, आर्चिगोनिया में होता है। लेकिन फ्यूजन कैसे होता है, एंथेरिडिया से एंथेरिडिया से एंथेरोजोइड्स जो हैं वो निकल करते के पानी के थ्रू आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं। कैसे, पानी के थ्रू, पानी से, पानी के द्वारा पहुंचते हैं। कौन, एंथेरोजोइड। कहाँ से निकलते हैं, एंथेरिडिया से निकलते हैं और पहुंचते हैं कहाँ पे, आर्चिगोनिया तक। और आर्चिगोनिया में क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ गैमीट को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। याद रखना भैया, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जाइगोट जो है, जाइगोट वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। मतलब स्पोरोफाइट जो है वही मेन प्लांट बॉडी है, जाइगोट है। जाइगोट छोटा सा एक सेल का जाइगोट है, जाइगोट डेवलप किया, 2 सेल बनाया, 2 से 4 बनाया, और उसके बाद मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट में डेवलप हो गया। स्पोरोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी है। यहाँ पे देखो बताया था, अनलाइक ब्रायोफाइट मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। अब बताएंगे, देखो 2 तरह के स्पोरोफाइट भी 2 तरह के होते हैं। जो एक टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करें वो होमोस्पोरस, और जो एक से ज़्यादा टाइप का, 2 टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करें वो हेटेरोस्पोरस। अब देखो हेटेरोस्पोरस के 5 एग्जाम्पल हैं, आई मास,
आई मास, आई का मतलब आइसोइड, एम का मतलब मार्सिलिया, ए का मतलब अजोला, एस का मतलब साल्विनिया, दूसरे एस का मतलब सेलाजिनेला। फिर से देखो, आई का मतलब आइसोइड्स, एम का मतलब मार्सिलिया, ए का मतलब अजोला, एस का मतलब साल्विनिया, दूसरे एस का मतलब सेलाजिनेला। फिर से बोलो, आई का मतलब आइसोइड्स, एम का मतलब मार्सिलिया, ए का मतलब एजोला, एस का मतलब साल्विनिया और दूसरे एस का मतलब सेलाजिनेला। इनके इन पांचों के जो हैं ये दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, एक माइक्रो स्पोर, दूसरा मेगा स्पोर। माइक्रो स्पोर जो है वो मेल स्पोर है, मेगा स्पोर जो है वो फीमेल स्पोर है। इंक खत्म हो गई है इसी के साथ। अब इसके बाद बात करेंगे फीमेल गेमेटोफाइट की। फीमेल गेमेटोफाइट जो है भैया वो कहाँ पर रिटेन हो जाता है? पेरेंट स्पोरोफिटिक, पेरेंट के स्पोरोफाइट पर फॉर वेरिएबल पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पक्का नीट के पेपर में आ सकता है एज स्टेटमेंट कि ये सही है या गलत। ठीक है, तो ये बहुत कायदे से पढ़ लेना। फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट पे बचा रहता है, रिटेन रहता है, रखा रहता है कब तक? काफ़ी वेरिएबल पीरियड तक, किसी में ज़्यादा किसी में कम। लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट कैसे? जैसे मान लो ये आपका मेल ये स्पोरोफाइट था आपका, ये मान लिया हमने सेलाजिनेला का स्पोरोफाइट था। एक हम ऐसे हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहे हैं, इसको कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। और इस पे ये आपका गेमेटोफाइट जनरेट किया, ये गेमेटोफाइट है तो ये एन है, ये आपका स्पोरोफाइट था तो ये 2n था। अब ये यहाँ पर ये डेवलप हो गया पूरा गेमेटोफाइट, लेकिन ये यहाँ पर ही बना रहेगा, इसके आगे बढ़ेगा नहीं, इससे डिटैच, इससे अलग नहीं होगा। तो इस कंडीशन को क्या ये बात कौन करते हैं शो? फीमेल गेमेटोफाइट शो करते हैं, ना कि मेल गेमेटोफाइट ऐसा शो नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है किसकी? टेरिडोफाइटा की, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात देख लेना, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन यंग टू यंग एम्ब्रियो, नया यंग एम्ब्रियो बनाते हैं, इस ऐसे ही एंजियोस्पर्म्स में भी होता है। और इसी को क्या हम कहते हैं? प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। मतलब सीड हैबिट सीड्स बनने की शुरुआत टेरिडोफाइटा से हो गई है। तो दो बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक थी, ठीक। इसके बाद दूसरी बात क्या आई? दूसरी बात आई सीड हैबिट। ये दोनों बताते हैं कि ये इवोल्यूशनरी बहुत ऊपर है। और एक बात ये भी भैया, वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है। तो ये अब यहाँ पर से इवोल्यूशन वेस्कुलर प्लांट्स का होने लगा, इससे पहले ए वेस्कुलर प्लांट्स पाए जा रहे थे। मतलब अब इसके बाद देखो 4 क्लासेस बताई गई, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा। कौन कौन? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल साइलोटम, नाम देखना, साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल साइलोटम, और लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल सेलाजिना और लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम सेलाजिनेला, ठीक। इसके बाद स्फिनोप्सिडा इक्विसिटम। इसके बाद बात करेंगे लास्ट कौन सा? टीरोप्सिडा, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियांटम, मेडन एयर फर्न। कौन कौन? टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियांटम। इक्विसिटम हो गया स्फिनोप्सिडा, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा, साइलोटम, साइलोप्सिडा। भैया ये टेरिडोफाइट के बारे में जितना भी एनसीईआरटी लिख रही थी, जितना आपके हित में है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना मैंने बता दिया, आपको समझा भी दिया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। और कोई भी और दिक्कत आ रही है, जैसा भी आपको समझना है कोई चीज़, तो आप वो क्वेरी आप कमेंट्स में लिख करके दें, मैं उसको निराकरण करूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो से आपको अगर कोई भी वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जो जिनको इसकी ज़रूरत है उन्हें दें। और भैया इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करें, नया चैनल है। और देखें इसको 105 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो भैया इसके थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाइए। देखिए हो जाए इसका 1000 सब्सक्राइबर
ठीक है। तो और जिनको भी कोई भी समस्या आ रही है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, टेरिडोफाइटा के टॉपिक में, वो हमें भैया कमेंट करके देख सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के 11th क्लास के टॉपिक में हमने पढ़ा टेरिडोफाइटा के बारे में। अब अगले में हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट जिम्नोस्पर्म दिया है, एंजियोस्पर्म उतना वास्ट नहीं दिया है। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल आप लोग NCERT खोल के रखिएगा, मैं बनाऊंगा यहाँ पर और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।